Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss a very important concept of vector. आज हम लोग वेक्टर का 7th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Before starting the lecture, I would like to recall the previous topics which we have discussed in this chapter till now. We had started with basic concept of vector. Vector होता क्या है? How can we represent vector? Vector को represent कैसे किया जाता है? Types of vector, parallel shifting of vector, and how to find angle between two vector. After that we read how to add vectors. हम लोगों ने दो मेथड पहले ही पढ़ रखा है वेक्टर को ऐड करने का. पहला पढ़ा हेड टेल मेथड, दूसरा पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ मेथड. पैरेललोग्राम लॉ आप लोगों को जरूर देखना चाहिए. अगर आपको देखना है आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे वेक्टर 02 बाय एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर. यू विल गेट द वीडियोस वेरी इजीली. ओके, आफ्टर दैट वी रीड अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब स्केलर हम लोगों को प्रोडक्ट में मिलता है उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट. फिर हम लोगों ने पढ़ा जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिले वो भी वेक्टर मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट. ये सारे टॉपिक मैंने प्रीवियस 6 लेक्चर के अंदर में पढ़ाया है. आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है. देखो, इफ two vectors are represented by two sides of a triangle. अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इन सेम ऑर्डर, और वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए. जो वेक्टर ए और वेक्टर बी होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड. जो रिजल्टेंट होता है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड के द्वारा दिखाया जाता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिजल्टेंट शुड बी इन द ऑपोजिट ऑर्डर. जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो वेक्टर ए वेक्टर बी का जो सेम ऑर्डर है उसके वो ऑपोजिट में होना चाहिए. सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, मैंने बोर्ड पे लिखा क्या है. यही बात लिखी जो मैंने बोला. क्या लिखा? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर. दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए. देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड. जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड के हम लोगों को मिलेगा, तीसरी साइड से मिलेगा. टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए. तो चलिए पहले मैं इस बात को समझता हूं कि दो वेक्टर कैसे लेंगे, कैसे उसको हम ट्रायंगल की साइड बनाएंगे, ऑर्डर कैसे सेम होगा. देखो, जैसे मैंने लिया ये वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा हमारा वेक्टर ये है, इसको मैंने बोल दिया बी. तो हम लोग जब दो वेक्टर से दो साइड ऑफ ट्रायंगल को दिखाएंगे तो देखो सबसे पहले आप यहां पे लिख दो वेक्टर ए, ठीक है, डायरेक्शन इधर है. फिर उसके बाद आप दिखा दो वेक्टर बी. देखो ऑर्डर सेम है ना. देखो टेल हेड. अब जो इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो इसका होगा वो इस ऑर्डर में नहीं होगा, ये ऑर्डर होगा. इसको हम लोग बोलते हैं सेम ऑर्डर. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेम ऑर्डर. जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का ऑर्डर है वही हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट का ऑर्डर हो गया. इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल लॉ में शो नहीं करते हैं. हम लोग किस तरीके से शो करते हैं? देखिए, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी का ऑर्डर है, ठीक है. जो ऑर्डर वेक्टर ए और वेक्टर बी का है उसके ऑपोजिट ऑर्डर होना चाहिए रिजल्टेंट का. तो रिजल्टेंट देखो कि इस तरीके से होगा. ध्यान से देखिए, ये ऑर्डर को हम लोग कंसीडर में नहीं लेंगे, ये ऑर्डर को लेंगे. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है समेशन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ट्रायंगल लॉ दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. तो आपने पहली बात ये सीखी कि दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट जो रिजल्टेंट का ऑर्डर होना चाहिए वो इन दोनों के ऑपोजिट होना चाहिए.
ये ऑर्डर अगर मैंने लिया तो ये देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और रिजल्टेंट ऑर्डर सेम है। ये ऑर्डर को हम लोग नहीं लेंगे, वी विल कंसीडर दिस ऑर्डर। क्लियर है? पहली चीज यही है। सेकंड थिंग, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, उसका जब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इफ रिजल्टेंट इज ए वेक्टर देन इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है? तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला इसका वही होता है, मैं इसको अभी लिख देता हूं, फिर इसको हम लोग डिराइव करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है रिजल्टेंट के। अब देखो आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन इट विल हैव डायरेक्शन आल्सो, इसका डायरेक्शन भी होगा। तो जो डायरेक्शन निकालने का फार्मूला होता है वो ये होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है? ये रिजल्टेंट और ये डायरेक्शन निकालने का फार्मूला है। ठीक है? तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ मेथड में भी ये दोनों चीज को डिराइव किया था, फिर से हम लोग ट्रायंगल लॉ में भी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी इसको हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है? ये मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। ठीक है? तो चलिए हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ध्यान से देखिएगा, इजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखिए मैं दो वेक्टर को ले रहा हूं, यह हमारा वेक्टर ए है। ठीक है? हमारा दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? ये वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। ठीक है? दोनों का ऑर्डर सेम है। अब जो रिजल्टेंट होगा वो इसके ऑर्डर के अपोजिट होना चाहिए। रिजल्टेंट हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब देखो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम लोग। यहां पर लिख देता हूं मैं मैग्नीट्यूड। ठीक है? वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड, हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। तो देखो वेक्टर ए को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? अगर आपको याद हो, जो हम लोग एंगल लेते हैं, एंगल वो दो वेक्टर के बीच का लेते हैं, एंगल दो वेक्टर के बीच का लेते हैं। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हम लोग एंगल लेंगे, पहले मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है? इसका नाम दे देते हैं एम एन ओ पी। देखो एंगल जो लेंगे दो वेक्टर का, दो वेक्टर कौन सा हमारा है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारा कौन सा है, बी है। तो एंगल हम लोग ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है? हम लोग एंगल कौन सा लेंगे, बाहर वाला लेंगे। इनसाइड एंगल तभी लेते हैं जब हमारे दो वेक्टर का हेड या फिर दो वेक्टर का टेल मिले। जहां पे दो वेक्टर का हेड और दो वेक्टर का टेल मिलता है, वहां पे हम लोग जो एंगल लेते हैं वो इनसाइड में लेते हैं। बट जहां पे दो वेक्टर का हेड टेल और टेल हेड मिले, दो में से कोई भी केस हो, तब हम लोग जो एंगल लेंगे दो वेक्टर के बीच का, वो आउटसाइड वाला लेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर दो वेक्टर का हेड हेड मिल रहा है या फिर टेल टेल मिल रहा है, उस केस में जो एंगल हम लोग लेंगे इनसाइड लेंगे, अदरवाइज एंगल विल बी टेकन आउटसाइड। एंगल जो हमारा क्या होगा, बाहर में होगा। समझ में आ गई बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर में। अब देखो अगर आप इसको देखो, ये वाले पार्ट को, ये वाले को, ये एंगल हमारा थीटा है, ये हमारा बी है। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा। मैंने कंपोनेंट ब्रेक करना प्रीवियस लेक्चर में सिखाया, फिर से मैं बता दे रहा हूं, जिसके साथ ये थीटा एंगल बनेगा वो कॉस थीटा होगा और जिसके साथ नहीं बनेगा वो क्या बनेगा, साइन थीटा। ये हमारा हो गया बी कॉस थीटा और ये हमारा क्या हो गया, बी साइन थीटा। मैं यहां लिख देता हूं बी साइन थीटा और ये हमारा हो गया बी कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए लेते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल एम एन पी, एम एन पी।
ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एच क्या है? एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? एन पी का स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारा? देखो ये पूरा है एम पी का स्क्वायर। ठीक है, एम एन की जगह पर क्या है? आर है। ये हमारा क्या हो गया? आर स्क्वायर। एम पी की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और एम पी क्या हमारा? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। आप इसको ओपन करो, सबसे पहले इसको पहले सोल्व कर लो, ऑर्डर में हो जाएगा। इसको जब आप ब्रेक करोगे, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसको स्क्वायर करो, बी साइन थीटा का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कि यहाँ पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन है। देखो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बन जाएगा 2ab कॉस थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये वैल्यू अगर 1 हो गई, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। क्या ये मैग्नीट्यूड? देखो जो रिजल्टेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन इट विल हैव डायरेक्शन आल्सो। जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या होगा? एक डायरेक्शन भी होगा। यस और नो? तो देखो डायरेक्शन जो होगा, तो मैं बोल रहा हूं ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा, मैं इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल एम एन पी में, ट्रायंगल एम एन पी में मैं लगाता हूं tan अल्फा। tan अल्फा अगर आपको याद हो, tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते। इसका मतलब यह है कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ दो बात इसमें याद रखनी है कि जो दो वेक्टर होगा, ट्रायंगल के साइड्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका ऑर्डर सेम होगा, और जो उसका रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, सेम ऑर्डर में नहीं होगा। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, जो हम लोग एंगल लेंगे दो वेक्टर के बीच में, वो इनसाइड वाला नहीं लेंगे। रीजन, जब दो हेड या दो टेल किसी वेक्टर के मिलते हैं जहां पे, उस केस में एंगल इनसाइड लिया जाता है। अदरवाइज जहां पे हेड टेल या टेल हेड मिलते हैं, एंगल कहां पे लेंगे? आउटसाइड लेंगे। ठीक है, थीटा होता क्या भैया हमारा इस मामले में? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर हेड हेड मिल रहा है अंदर होगा, या टेल टेल मिल रहा है तब ये अंदर होगा, अदरवाइज हेड टेल या टेल होगा तो थीटा बाहर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। अब देखो, बाय यूजिंग दिस in next lecture we will find out cosine law। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए we will find cosine law। cosine law नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो कहता है कि अगर हमें ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है, कोई भी ट्रायंगल हो, इफ वी हैव एनी ट्रायंगल और ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है, देन वी कैन फाइंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तब हम लोग ट्रायंगल का एंगल फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का।
ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन लॉ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।